है एवरीवन, मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्रेडर्स में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको आपके बीकॉम के एग्जाम से संबंधित कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और कई लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, ड्यू टू कोविड-19 जो सभी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने एमसीक्यूज में पेपर कराने के लिए पूरा तैयारी भी कर लिया और कई यूनिवर्सिटीज में एग्जाम भी हो रहे हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, अब आपके सामने एक महीना पहले आपको पता चला कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे, तो आप सोचिए आपके सामने एक चुनौती खड़ा हो गई और आपके पास, बहुत लोगों के पास एमसीक्यूज क्वेश्चन के सोर्स ही नहीं थे, ना कोई मार्केट में स्टडी मटेरियल था। ठीक है, जो कुछ बुक थे भी तो उसमें बहुत कम एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हुए थे जो इनसफिशिएंट था आपके एग्जाम के पर्पस से। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको जहां से भी हो मैं वो उपलब्ध कराऊं और उपलब्ध कराने की कोशिश भी किया और आपके सामने मैं बताने वाला हूं कि किस बुक से कितना क्वेश्चन हमने आपको तैयार करा दिया है और कितना और कराना है और वो कब तक कंप्लीट करा देना है। ठीक है, और कई लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको तुरंत उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब कई लोग कहते हैं सर आंसर की नहीं दिए आप, तो फ्रेंड्स इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आंसर की खुद तैयार करें। आप वीडियो देखिए और एक पेज रखिए अपने सामने और उस पेज पे लिखते जाइए, पहले का ये आंसर होगा, दूसरे का ये आंसर होगा, फटाफट तैयार होता जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा और कोई वीडियो इतना लंबा भी नहीं है। ठीक है, और उसी बहाने आपके क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए जब आपके पास एक पेज पे आंसर की तैयार हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल में देखेंगे और खुद सोचेंगे आंसर। जब नहीं पता होगा तब आप उस पेज पे जो आंसर की तैयार किए होंगे वो देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, कितना क्वेश्चन कराना है। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो हमारे सामने समस्याएं आने वाली है वो कौन कौन सी समस्या आने वाली है और उसका क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, और उसका समाधान क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आपको पता है कि 3 तारीख को एग्जाम है ए ग्रुप का और 7 को बी ग्रुप का और 9 को सी ग्रुप का। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ये 7 को जो एग्जाम है वो 6 को होने वाला था। 25 तारीख को 25/7/2021 को आपका संशोधन हुआ टाइम टेबल में। डीडीयू यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, डीडीयू यूनिवर्सिटी की टाइम टेबल की बात कर रहा हूं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा। ठीक है, तो 25/7/2021 को संशोधन हुआ टाइम टेबल में और ये नया डेट आ गया आपका। 3 को इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटिंग यानी ये ए ग्रुप का और 7 को बीआरएफ यानी बिजनेस रिलेटिव फ्रेमवर्क और कंपनी लॉ का। 9 को बिजनेस एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, पेपर है। अब आपको बताते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन करा रखा है बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। तो इनकम टैक्स में मैंने केवल 125 क्वेश्चन कराया है, 125 क्वेश्चन कराया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये पूरा कैसे होगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि हमारे पास भी टाइम नहीं था, कई प्रॉब्लम आ गए बीच में, इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी मैंने इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जिस राइटर के बुक से पढ़ाया उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप पहले वो कवर करिए, उसके बाद से जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है वो कवर करिए। ठीक है, और मैं 2 पार्ट इसका और बनाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन का 2 पार्ट और बनाऊंगा और वो आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक कंप्लीट हो जाएगा जो भी बचा है। ठीक है, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनकम टैक्स का कल मैं एक पार्ट इसका अपलोड करूंगा, अब परसों एक अपलोड करूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। और परसों ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का या कल कॉस्ट अकाउंटिंग का 50 क्वेश्चन और अपलोड होगा, यानी 50 क्वेश्चन इसमें और शामिल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो अपलोड किया है उसमें 100 कॉस्ट अकाउंटिंग का प्लस 50 जो है आपका और अपलोड करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि इसी के दायरे में ये ऑडिटिंग का आकार है। केवल ऑडिटिंग, जो मैंने कहा कि ऑडिटिंग का 100 क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो आप सोचिए ये इस ग्रुप से कितना क्वेश्चन आपका होगा। ये 100 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, और 50 ये 150 और जुड़ जाएगा, और ये कितने हो रहे हैं 325, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन कितने हो जा रहे हैं 475 वगैरह के रेंज में हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 475 के रेंज में क्वेश्चन हो रहा है, 475। अब बताइए आपके केवल एक ग्रुप से 475 क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूं, क्यों नहीं आएगा यहां से? एकदम 100% यहां से क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। और जो लोग हुआ बनाने वाले हैं कि सर ने पढ़ाया और क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, तो मैं उसका एक रिव्यू का पार्ट बनाऊंगा, जिसमें एग्जाम होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन सा क्वेश्चन हमारा आया था एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से आपको बताते हैं जो बिजनेस रिलेटिव होमवर्क का है, मैंने अभी तक 230 क्वेश्चन बता रखा है और कंपनी लॉ का 100 क्वेश्चन बता रखा है। कंपनी लॉ में मैं 100 क्वेश्चन और बताने वाला हूं, कंपनी लॉ में 100 क्वेश्चन और मैं बताने वाला हूं। तो ये आपका हो जाएगा 200 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो है इसका 50 और बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, इसमें जो मैंने अभी तक बताया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है, एजेंसी वाला मैंने बताया आपको, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मैंने वो भी बता दिया है आपको, बेलमेंट वगैरह सब लेके। अब आपको जो आगे मैं बताने वाला हूं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और साझेदारी अधिनियम 1932 से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और लगभग 50 ही नहीं होंगे, वो 70-80 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और वो भी आपको पढ़ना है। ये मत सोचिए कि आपने 230 क्वेश्चन पढ़ लिया काम बन गया, नहीं, आपको उसको भी पढ़ना है और तभी उसमें से भी क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि ये अलग अलग यूनिट है, आप समझिए, ठीक है। तो सब यूनिट से क्वेश्चन कवर करने वाला है, सभी एक्ट से क्वेश्चन कवर करने वाला है। तो इसलिए मैं यहां पे 50 ही नहीं, मान के चले 70-80 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ का 200 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 100 हुआ है, 100 और होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तक हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कहां से अपलोड होगा? तो मैं बताता हूं कहां से अपलोड होगा। देखिए कल संडे है, मेरे पास फुल टाइम है, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है, मुझे ड्यूटी नहीं करना, कल छुट्टी है मेरी, ठीक है। कल मैं क्या करने वाला हूं, इनकम टैक्स का 2 पार्ट अपलोड करूंगा। कल 2 पार्ट इनकम टैक्स का कल ही अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। और एक मैं अपलोड करने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कल, ठीक है। और कल ही मैं कॉर्पोरेट अकाउंट का भी अपलोड करूंगा। मैं 4 वीडियो, चाहे भले दिन भर कुछ भी हो जाए, मैं 4 वीडियो ये अपलोड करने वाला हूं कल के क्लासेज में, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूं, क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है। अगला देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करें ग्रुप सी का जो 9 का पेपर है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये वाला जो है कब अपलोड करने वाला हूं, ये पेपर जैसे जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन मैं कंपनी लॉ का 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा। फिर उसके बाद मैं बीआरएफ का अपलोड करूंगा। तो मतलब कि आपके एग्जाम से 6 तारीख तक किसी भी हालत में ये भी कंप्लीट हो गया रहेगा। फिर बचता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में 50 क्वेश्चन आपका और बाकी है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आपको 250 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। और ये 50 क्वेश्चन नेशनल इनकम से संबंधित होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेशनल इनकम कंप्यूट किया जाता है। और उतना मैंने बता दिया तो आपके सारे वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मैंने 80 क्वेश्चन बताया है, बहुत बताऊंगा तो 50 क्वेश्चन और बताऊंगा, क्योंकि आपका जो 8 तारीख तक मैं किसी भी हालत में, क्योंकि और पेपर बचेगा नहीं, तो 8 तारीख तक मैं ये अपलोड कर दूंगा। और ये तो कभी का खत्म हो चुका होगा मार्केटिंग का 3rd ईयर वालों का, ठीक है। तो मेरे पास टाइम होगा और कोई काम नहीं होगा, मैं ये अपलोड करता रहूंगा क्वेश्चन। तो आप चिंता ना करें, मैं जो भी आपसे ये वादा कर रहा हूं ये पूरा कंप्लीट करूंगा, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपका पेपर 2 बजे से है, और मैं ये कहूंगा अभी तक जितना पढ़ा दिया उसको रिवीजन कर लो, पूरा कंप्लीट तैयारी कर लो। और वीडियो डाउनलोड करके मत रखते रहो, वो हाल हो जाएगा जैसे कि हमने क्या किया, नोट्स बनाया और रख दिया, एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे और आज तक कभी पलटा ही नहीं, ठीक है। वो काम नहीं करना, आप डायरेक्ट तुरंत देखिए, ठीक है, तुरंत देखिए और तुरंत तैयार करने की कोशिश करिए,
ठीक है, चलिए तो ये रहा बीकॉम सेकेंड ईयर का, जिसका मैंने समाधान आपको बताया कि कैसे मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। अब आते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। तो बीकॉम थर्ड ईयर के लिए मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट का 200 क्वेश्चन बता रखा है आपको, 50 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट का और बताऊंगा, और ये कल ही मैं बताऊंगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का 50 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, 150 बता चुका हूं, कल ही बताऊंगा। एडवांस ऑडिटिंग का मैंने 100 क्वेश्चन बता रखा है और मैं ज्यादा नहीं बताने वाला एडवांस ऑडिटिंग का, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एडवांस ऑडिटिंग का मैंने 100 क्वेश्चन बताया है, और 100 क्वेश्चन थर्ड ईयर वाले केवल 100 क्वेश्चन जो ये ऑडिटिंग का मैंने बताया, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, मे भी 1-2 क्वेश्चन जरूर इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। तो ये 100 और प्लस यहां से 100 यानी 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें से 20-25 क्वेश्चन इसमें मैच करता रहा होगा, तो मतलब कि आपको 175 क्वेश्चन ही याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और ये जो डी ग्रुप है इसकी बात कर रहे हैं। देखिए डी ग्रुप की मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे डी ग्रुप ही चॉइस करते हैं, डी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे होते हैं। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग वगैरह का 150 क्वेश्चन है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो है 150 क्वेश्चन है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ प्रमोशंस का जो है 100 क्वेश्चन अभी तक मैंने अपलोड किया है। मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का 90 क्वेश्चन अपलोड किया है। तो मैं आपके एग्जाम के पहले 50 क्वेश्चन इसका और कराऊंगा। ठीक है, और इसमें से 20-20 या 30-30 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, उससे बढ़िया तो यह है कि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं जो हमने कराया आपको। ठीक है, और आपने तैयार किया, एक भरोसे के साथ तैयार किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम देते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आप घर से निकलिए, आप ब्लैक पेन लेके जाइए। ठीक है, वहां पर जाएंगे, आपका जो OMR सीट मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको सेंटर कोड, जहां आपका सेंटर गया होगा वहां का डालना होगा, कॉलेज कोड डालना होगा आपको। आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप रोल नंबर सही भरें, रोल नंबर आपका जरूरी होता है सही फिल करना। बाकी कोई गलतियां होती है, कोई उतना दिक्कत नहीं आने वाला, लेकिन रोल नंबर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों से क्या होता है कि मिस्टेकिंग्स हो जाया करती है, रोल नंबर गलत हो जाता है, फिर हेजिटेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, और उस चक्कर में उनका पेपर खराब होने लगता है। तो वो गलतियां ना करें। आपसे गलती हो गई रोल नंबर की, काटिए, फिर उसके ऊपर लिख दीजिए फ्रेश। ठीक है, कई लोग गोला किए हुए होते हैं, मतलब ब्लैक किए हुए होते हैं, सोचते हैं हमने इसको ब्लैक कर दिया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको सही से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास कितना क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हो, चाहे बीकॉम थर्ड ईयर में हो, 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपके पास टाइम होगा 1 घंटे 30 मिनट का, यानी 90 मिनट का टाइम होगा। 90 मिनट का टाइम आपके पास होगा। आपको क्या करना है, शुरू के केवल 60 मिनट के दौरान, 60 मिनट के दौरान आपको पेपर पढ़ना है, उसका समाधान ढूंढना है, और उस पे थोड़ा सा टिक लगा देना है। ठीक है, जब आपके 60 मिनट में सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको 30 मिनट में उसको क्या कर लेना है, जैसे देखिए ऐसे होगा, आपको ये पूरा फिल करना है, पूरा देखिए पूरा ये फिल करना है, पूरा कलर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका सही आंसर होगा उसको। ठीक है, तो 30 मिनट बहुत सफिशिएंट है उसको ब्लैक करने के लिए। ठीक है, फिल करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, अब हमारे सामने बात ये होता है कि कितना क्वेश्चन आएगा, 75। अब 75 में कितना करना है हमें, तो 75 में मात्र 50 क्वेश्चन करना है, वो भी 1.5 घंटे में। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है हम लोगों के पास, बहुत सफिशिएंट टाइम है। समझिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, 1.5 घंटा हमारे 50 क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इस 75 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, अब कैसे करना है, कई लोगों के दिमाग में आता होगा, सर अगर जो मान लीजिए हमने 60 क्वेश्चन कर दिया तो क्या होगा। भाई देखिए, मैं देख रहा हूं 3 दिन से मैं ड्यूटी कर रहा हूं, और देख रहा हूं चाहे MA वाले हो चाहे BA वाले हो,
बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलती। 80 क्वेश्चन आ रहे हैं बीओ वालों का, जिसमें 60 करना है और कोई 70 कर रहा है, कोई 80 कर रहा है। ठीक है, एमए वालों को 60 क्वेश्चन आ रहा है, करना है 40। ठीक है, एमसीक्यू वाला, और कर रहे हैं कितना, 60 का 60। देखो इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए 18 क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका ए आंसर होगा, क्लियर है, आपने ए को ब्लैक किया, इसका बी आंसर होगा, आपने ब्लैक किया, इसका डी आंसर होगा, आपने ब्लैक किया, हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ दिए, 5 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 6 आ रहा है, कर लीजिए, ए होगा आंसर, 7 का बी होगा। तो ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि मतलब क्या 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन दिए हैं, तो 75 तक आप ऐसे करते जाइए, लेकिन उतना ही करिए जितना करना है, यानी 50 ही क्वेश्चन करिए, जो आ रहा है वही करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं आप गलती, पूरा क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, देखिए एग्जामिनर आएगा, क्या करेगा, जो जो क्वेश्चन आपने काउंट किया है, सॉल्व किया है, इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको छोड़ देगा। ठीक है, फिर इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, मतलब जो जो आपने क्वेश्चन किया है उसी को काउंट करते आएगा और ऊपर से काउंट करते आएगा। आपने 75 का 75 कर दिया तो ये काउंट करते करते आएगा, और जहां 50 पूरा होगा ना, उसके बाद से आगे का क्वेश्चन वो जांच ही नहीं करने वाला है, आगे का क्वेश्चन छोड़ देगा। आप ये सोचें कि 75 में हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, माइनस मार्किंग तो है नहीं, क्या होगा, जो सही होगा वो वाला नंबर मिल जाएगा, जो नहीं सही होगा उसका कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर से काउंट होगा, उस दौरान जो 50 में जितना सही होगा उसी का नंबर मिलेगा, आपका उसके नीचे का काउंट ही नहीं होगा। तो इससे आपको हानि ये होगी कि जो गलत वाला है वो भी काउंट हो जाएगा 50 में, और जो सही वाला है वो तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे, आपको 50 ही क्वेश्चन करना है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है, टाइम वेस्टेज नहीं करना आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, और आपको फील करने की जो बात करें तो ये जो गोला है, कई लोग ऐसे कर दे रहे हैं, हो गया, ऐसे कर दे रहे हैं, हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ये पूरा कंप्लीट ब्लैक करिए, कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको ब्लैक करना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे पहले थर्ड ईयर वालों के लिए ध्यान दीजिए, थर्ड ईयर वाले केवल ये 250 जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इस पे डिपेंड न रहे। आपको क्या करना है ना, पहले मैंने फेस टू फेस क्लासेस में आपको जो जर्नल एंट्री तैयार कराया, वो जर्नल एंट्री एक बार रिवीजन करके चले जाना यार, पहले से याद है, तैयार है, आपको रिवीजन करके चले जाना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से बात करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जितने फार्मूले मैंने याद कराया, फार्मूला याद कर लो, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट का जो अगला क्वेश्चन बनाऊंगा ना 50, वो टोटली न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं इसमें जो भी देने वाला 50 में जर्नल एंट्री वाला एक भी क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं, तो आप जर्नल एंट्री एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अगला वीडियो कोई बनाऊंगा तो उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं उस बात पे चर्चा जरूर कर लिया करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट ये आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में अपलोड करिए, इंग्लिश में अपलोड करिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इंग्लिश में अपलोड करूं, मुझे क्वेश्चन तुरंत बनाना होता है और उसके बाद से उसे अपलोड करना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंग्लिश वाला ही बनाऊं और अपलोड करूं। फ्रेंड देखिए, बहुत लोग, आपको पता ही है कि भाई हिंदी तो जानते ही होंगे, हिंदी दिन रात बोल रहे हैं, ठीक है, और हिंदी पढ़ना भी जानते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नहीं है और इंग्लिश के, तो हम हिंदी वाला भी पढ़ के दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पेपर आ रहे हैं उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी एक ही पेज पर आधे पार्ट में इंग्लिश में वही क्वेश्चन, आधे पार्ट में इंग्लिश में, तो दोनों में उपलब्ध है। और आपको लिखना तो है नहीं
कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हमने हिंदी में पढ़ा और इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है। ऐसा तो दिक्कत आने वाला नहीं है। आप पढ़िए, हिंदी में ही पढ़िए और उसको बस ब्लैक तो करना है, ठीक है। और आपको दिक्कत होगी हिंदी इंग्लिश का, तो दोनों आपके सामने अवेलेबल है ही, हिंदी और इंग्लिश वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे माध्यम से उपलब्ध हो गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उसका समाधान जरूर आपको बताऊंगा। थैंक यू।